28 फरवरी 2026 ये वो तारीख थी जब ईरान और अमेरिका के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हुई। दुनिया को लगा कि ईरान अब बिखर जाएगा, लेकिन ठीक 10 दिन बाद ईरान ने मुज्तबा खामेनेई को अपना नया रहबर चुनकर सबको चौंका दिया। 56 साल के मुज्तबा, जिन्हें साये की तरह रहने वाला नेता माना जाता था, अब ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत बन चुके थे। उनके सत्ता संभालते ही तेहरान की सड़कों पर अल्लाहू अकबर के नारे गूंज उठे और IRGC ने अपने नए लीडर के प्रति वफादारी की कसम खाई। मुज्तबा ने साफ कर दिया कि ये जंग रुकेगी नहीं, बल्कि और भी भयानक होगी। मुज्तबा का नया ईरान, अली खामेनेई के बेटे बने रहबर, 56 साल की उम्र में संभाली कमान, IRGC का मिला पूरा समर्थन, शहादत का बदला लेने का संकल्प, युद्ध जारी रखने का साफ संदेश। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सख्त लहजे में इन दिनों कई बड़े बयान दिए। जो ये सोचते हैं कि हम बिना शर्त सरेंडर कर देंगे, उन्हें अपना ये सपना कब्र में लेकर जाना होगा। ईरान धौंस जमाने वालों के आगे झुकेगा नहीं। ईरान को नक्शे से मिटाने का भ्रम अमेरिका की निराशा को दर्शाता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध को खत्म करने का एकमात्र रास्ता ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता देना है। मुज्तबा खामेनेई ने युद्ध को सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे डिजिटल दुनिया में लेकर आए। पिछले 2 हफ्तों में ईरान ने 110 से ज्यादा ऐसे AI वीडियो जारी किए हैं जिन्होंने दुश्मन की सेनाओं का मनोबल तोड़ दिया है। वन वेंजेस फॉर ऑल जैसे वीडियो में अमेरिकी सैनिकों को घुटने पर दिखाया गया है, जो पूरी दुनिया में करोड़ों बार देखे जा चुके हैं। ये वीडियो इजराइल के शहरों में खौफ पैदा कर रहे हैं और अमेरिकी जनता को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या ये युद्ध वाकई जरूरी है। इसे हाइब्रिड वॉर कहा जा रहा है, जहां मिसाइलों से पहले पिक्सल अपना काम कर रहे हैं। ईरान का खतरनाक हाइब्रिड वॉर, 110 से ज्यादा AI प्रोपेगेंडा वीडियो, करोड़ों लोगों तक पहुंच, दुश्मन की मानसिकता पर सीधा हमला, सोशल मीडिया बना सबसे बड़ा मैदान, व्हाइट हाउस में वीडियो से खलबली। ईरान की सबसे बड़ी चोट अमेरिका की जेब पर पड़ी है। मुज्तबा के आदेश पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह बंद कर दिया गया। दुनिया की 20% कच्चा तेल सप्लाई रुक गई और तेल की कीमतें $100 के पार पहुंच गई। डोनाल्ड ट्रंप इसे छोटा नुकसान बता रहे हैं, लेकिन अमेरिकी गैस स्टेशनों पर लगी लंबी कतारें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ईरान ने इसे तेहरान टोल बूथ बना दिया है, जहां से गुजरने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस आर्थिक दबाव ने अमेरिका के सहयोगियों जैसे फ्रांस और जर्मनी को भी हिलाकर रख दिया। हॉर्मुज जल डमरू मध्य बना ईरान का किला, 20% कच्चे तेल की सप्लाई ठप, तेल की कीमतें $100 के पार, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भारी चोट, दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप, G7 देशों की आपातकालीन बैठकें। जंग की आग केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत पर ईरान की मिसाइलें और ड्रोन लगातार बरस रहे हैं। सऊदी अरब के शाहबाह तेल क्षेत्र और रियाद के पास रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। UAE के एयर डिफेंस ने दर्जनों मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन खौफ ऐसा है कि स्कूल और दफ्तर तक बंद करने पड़े। अमेरिका ने अपने राजनयिकों को सऊदी अरब छोड़ने का आदेश दे दिया। मुज्तबा खामेनेई ने साबित कर दिया कि अगर ईरान सुरक्षित नहीं तो खाड़ी का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं होगा। सऊदी और UAE पर बड़े हमले, कतर और कुवैत में भी सायरन,
अमेरिकी दूतावास खाली करने का आदेश, हजारों मिसाइलें और ड्रोन हुए लॉन्च, पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित। मुस्तफा खामेनेई की असली ताकत उनका वो नेटवर्क है जिसे उन्होंने दशकों तक पर्दे के पीछे रहकर बुना है। धार्मिक मदरसों से लेकर IRGC के खुफिया तंत्र तक मुस्तफा का हर जगह दखल है। बसीज मिलिशिया के 6 लाख सक्रिय सदस्य सीधे उनके आदेशों का इंतजार करते हैं। अली लरिजानी जैसे शीर्ष सुरक्षा अधिकारी की मौत ने भले ही ईरान को दर्द दिया हो, लेकिन इससे मुस्तफा को और भी आक्रामक बना दिया। ईरान का मानना है कि ये जंग अब वजूद की है और ये किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। IRGC के साथ गहरे संबंध, बसीज मिलिशिया की बड़ी ताकत, धार्मिक और राजनीतिक पकड़ मजबूत, साए की तरह काम करने वाला लीडर, बदले की आग में जलता तेहरान। अब सवाल यह है कि महायुद्ध कहां जाकर रुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप इसे शॉर्ट टर्म यानी कुछ ही दिनों की कार्रवाई बता रहे थे, लेकिन ईरान ने इसे 6 महीने तक खींचने की तैयारी कर ली है। रूस और चीन ने इसे ईरान का आंतरिक मामला बताया है, जिससे अमेरिका और भी अलग थलग पड़ गया है। मुस्तफा खामेनेई ने दुनिया को वो दिखा दिया कि एक देश केवल हथियारों से नहीं बल्कि सही रणनीति और मनोवैज्ञानिक दबाव से भी जंग जीत सकता है। इजराइल और अमेरिका अब अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर है, क्योंकि मुस्तफा का नया ईरान उनके पुराने हिस्सों में फिट नहीं बैठ रहा है। रूस और चीन का ईरान को समर्थन, अमेरिका की कूटनीति हुई नाकाम, 6 महीने लंबे युद्ध की तैयारी, इजराइल के लिए नई सुरक्षा चुनौतियां, वैश्विक शांति अब मुस्तफा के हाथों में। ईरान की इस मनोवैज्ञानिक जीत ने यह साफ कर दिया है कि युद्ध अब केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता। मुस्तफा खामेनेई ने जिस तरह से AI तकनीक और तेल की सप्लाई को हथियार बनाया है, उसने बड़ी महाशक्तियों को घुटने पर ला खड़ा किया है। खाड़ी देशों से गूंजते सायरन और आसमान छूती तेल की कीमतें इस बात की गवाह है कि मुस्तफा का प्रभाव तेहरान की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका इस मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह को तोड़ पाती है, या फिर मुस्तफा का ये नया ईरान एक नए वैश्विक इतिहास की शुरुआत करेगा।